हेलो गर्ल्स एंड गाइस, बेबीज एंड बाबाज। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत और आफियत से होंगे और सांस ले रहे होंगे। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव होता क्या है, इन्फिनेटिव की यूजेस क्या क्या है और हम इसको कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। आज के इस लेक्चर में ये तमाम डाउट्स आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सादिक को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसके कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो भाई ऊपर फॉलो का ऑप्शन होगा, आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉलो कर सकते हैं। ओके जनाब, तो सबसे पहले अगर हम इन्फिनेटिव के डेफिनेशन को देखें और उसके स्ट्रक्चर को देखें तो इन्फिनेटिव को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ द वर्ब that can be used as a noun, as an adjective and as an adverb। ये हमारे पास फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। अब कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, हमने पिछले वीडियो में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने जानना है तो यहाँ पे बुलबुले वाले सेक्शन में आप लोगों को दे दूंगा, आप देख सकते हैं। तो उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये हमारे पास मेन वर्ब नहीं होते बल्कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। हम इन्फिनेटिव को एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं, एज एन एडवर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं और एज एन नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये बात ज़हन में याद रखें कि इन्फिनेटिव को कभी भी हम एज ए मेन वर्ब यूज़ नहीं करते। इन्फिनेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सिंपल सीधा साधा होता है। यहाँ पर हमारे पास होता है टी ओ, फिर उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। तो अगर हम इन्फिनेटिव के यूजेस को एज अ नाउन पढ़ें तो इन्फिनेटिव को हम एज अ नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे पास किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, टू हील वॉज द एथलीट्स फर्स्ट प्रायोरिटी। इस सेंटेंस में टू हील हमारे पास एक ऐसा चीज़ है, जाहिर सी बात है अगर इसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो पहले हमारे पास टू लगा हुआ है, फिर उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल हुआ है, ये इसको हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। तो ये हमारे पास इन्फिनेटिव हो गया। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में ये एज अ सब्जेक्ट भी इस्तेमाल हुआ है और एज अ नाउन भी इस्तेमाल हुआ है। टू स्विम इन दैट सी मस्ट बी डेंजरस। इस पर्टिकुलर सेंटेंस को भी अगर आप लोग देखते हो तो आप लोग को पता चलेगा कि टू स्विम हमारे पास इन्फिनेटिव है और वो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में एज अ नाउन एक्ट कर रहा है। टू फ्लाई द विंग्स मस्ट क्रिएट मोर लिफ्ट। अगर आप इस पर्टिकुलर सेंटेंस में टू फ्लाई को देखते हो तो टू फ्लाई हमारे पास टू एंड बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल हुआ है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये इन्फिनेटिव है और ये भी हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब है और इस सेंटेंस में ये एज अ नाउन यूज हुआ है। तो इस टोल टॉक किस्से से ये मतलब समझ में आता है कि इन्फिनेटिव को हम एज अ नाउन किसी सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये पढ़ लेते हैं कि इन्फिनेटिव को हम किसी सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन एग्जांपल्स को देख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल, द प्लेयर टू वॉच दिस सीजन इज मैसी। अब अगर हम इस एग्जांपल को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास टू वॉच मेन वर्ब नहीं है, ये हमारे पास इस सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव एक्ट कर रहा है। और हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास इन्फिनेटिव एज एन एडजेक्टिव यूज होंगे तो तब हम इसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। दिस इज द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस। आप अगर इस सेंटेंस को देखेंगे तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में इन्फिनेटिव हमारे पास टू प्रैक्टिस यूज हुआ है और इसने भी इस सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव एक्ट किया हुआ है। आई हैव सम जीन्स टू वॉश। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में भी टू वॉश हमारे पास इन्फिनेटिव है और इस पर्टिकुलर सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। अगर आप लोग को नहीं पता कि एडजेक्टिव का फंक्शन क्या है तो एडजेक्टिव किसी नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड होता है किसी सेंटेंस में। पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज देखने के लिए हम बुलबुले वाले सेक्शन पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। इन्फिनेटिव को हम किसी सेंटेंस में एज एन एडवर्ब यूज कर सकते हैं। हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा है, आप लोग एग्जाम्पल्स को देख लीजिएगा। दिस स्पीच विल बी ईजी टू मेमोराइज। इस सेंटेंस में टू मेमोराइज हमारे पास क्या है, ये एक एडवर्ब है और ये हमारे पास इन्फिनेटिव है। तो हेंस हम कह सकते हैं कि हम किसी इन्फिनेटिव को किसी सेंटेंस में एज एन एडवर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। आई कैंट वेट टू सी। इस सेंटेंस में टू सी हमारे पास इन्फिनेटिव है और वो इस सेंटेंस में एज एन एडवर्ब एक्ट कर रहा है। वी मस्ट केयरफुली ऑब्जर्व टू अंडरस्टैंड। नाउ इस सेंटेंस में
टू अंडरस्टैंड हमारे पास एक इन्फिनेटिव है और वो भी इस सेंटेंस में एज एन एडवर्ब एक्ट कर रहा है। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब हमारे पास वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाले वर्ड को कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ में आप लोग कम्प्लीटली समझ जाओगे कि एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब के फंक्शन क्या क्या हैं और वो हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर दे सकता है। होपफुली आप लोग को यहाँ तक ये समझ में आ चुका होगा कि इन्फिनेटिव हमारे पास एक नॉन फाइनाइट वर्ब है और ये हमारे पास किसी सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव, एडवर्ब और एज अ नाउन यूज़ हो सकता है। आप लोग जहन में ये भी बात याद रखिए कि इसको हम सेंटेंस के स्टार्ट में, मिड में और एंड में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने इसके पिछले एग्जाम्पल्स में देख लिया होगा। अगर अब भी आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।